कहानी की शुरुआट में हमें दिखाया जाता है कि जब पिछले मूवी में टायलर ब्रिज से नीचे गिर गया था, तब उसे कुछ लोग रेस्क्यू करके हॉस्पिटल ले गया था और उसका ट्रीटमेंट किया था। कुछ महीने की ट्रीटमेंट के बाद जब वो थोड़ा ठीक होने लगा था, तब निक और उसके भाई जैस उसे उसके घर तक छोड़ के आया था, ताकि टायलर अपनी बची हुई ज़िंदगी चैन से जी सके। अब टायलर एक पेट और कुछ मुर्गियों के साथ अपने घर में बैठा हुआ पूरी टाइम अपनी फैमिली के साथ बिताई हुई वक्त के बारे में सोचता रहता था। अब ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन एक दिन उससे मिलने के लिए एल्कॉन नाम का एक बंदा आता है एक मिशन को लेके, और उसे मिशन के बारे में बताते शुरू में ही टायलर उसे ना कर देता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि एल्कॉन को उसकी बीवी ने यहाँ पे भेजा है, तब वो पूरी बात सुनने के लिए राज़ी हो जाता है। अब एल्कॉन उसे बताता है कि डेविड और जुराब नाम के 2 भाई होता है। वो पहले रिफ्यूजी हुआ करते थे, लेकिन बाद में वो लोग अपने अंकल के साथ मिलकर नागाजी नाम के एक एजेंसी ज्वाइन किया है। उनके कॉन्टेस्ट में बड़े से बड़े आदमी शामिल होता है, और हाल ही में पुलिस डेविड को अरेस्ट करके एक प्रिजन में रखा है। लेकिन डेविड ज़बरदस्ती करके अपनी बीवी और बच्चों को भी वहाँ पे रखा है, और उसकी बीवी टायलर की एक्स वाइफ की बहन होती है। इसी वजह से टायलर मिशन के लिए राज़ी हो जाता है, और टायलर अपने आप को फिर से तैयार करने लगता है, और वो निक और उसके भाई को अपने साथ देने के लिए कहता है। अब एक दिन वो तीनों प्रिजन के पिछले साइड में आता है। डेविड की बीवी और बच्चों को सुरक्षित यहाँ से ले जाना ही टायलर और उसका बाकी साथियों का मिशन होता है। अब टायलर अंदर आके उन लोगों को अपने साथ चलने के लिए कहता है। वो लोग टायलर के साथ आहिस्ते आहिस्ते चल ही रहा होता है, पर तभी छोटी बच्ची के हाथ से वो टॉय गिर जाता है, जिसके साउंड से डेविड और बाकी लोग देख लेता है उन्हें, और पूरी जेल के गार्ड्स उन्हें रोकने के लिए आ जाता है। और अब यहाँ पे एक बहुत ही लंबा चलने वाला फाइट सीन हमें देखने को मिलता है। लेकिन जब डेविड टायलर से लड़ने के लिए आगे आता है, तब टायलर उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, और वो लोग ट्रेन से भागने लगता है। पर तभी वहाँ पे भी गार्ड्स उनका पीछा नहीं छोड़ा था, लेकिन टायलर किसी तरह से उन्हें सेफ ले जाता है और एक फ़्लाइट लेता है। अब डेविड की बड़ा बेटा सैंड्रो को नागासी पहले से ही उनका ब्रेन वॉश कर दिया था, इसीलिए वो चोरी छुपे जुराफ को कॉल करके अपना लोकेशन बता देता है। किसी को इस बारे में कुछ खबर नहीं था। टायलर उन्हें लेके एक सेफ जगह जाता है, पर टायलर को सैंड्रो के बिहेवियर पे शक होने लगा था, और उसे पूछते ही वो बता देता है कि वो यहाँ पे आ रहा है। तभी टायलर ये बात सुनते ही बाकी लोगों को तैयार करने लगता है और खुद तैयार होने लगता है। इतने ही देर में वो लोग चॉपर से यहाँ आ जाता है और इस बिल्डिंग को जहन्नुम बना देता है। बहुत लड़ाई करने के बाद वो लोग चॉपर लेके यहाँ से निकलने में कामयाब हो ही जाता है, लेकिन यहीं पे जैस की मौत हो जाता है, पर सैंड्रो जुराब के पास चला गया था। अब यहाँ से टायलर सबको अपने घर ले आता है, जहाँ पे उसका बीवी भी अपने बहन से मिलने के लिए आती है। टायलर को बताती है कि तुम अपने बच्चे की मौत के बारे में खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ, वो एक हादसा था जो निकल गया। लेकिन टायलर को पता था कि उसी की वजह से आज उसका फैमिली यहाँ पे नहीं है। टायलर को अंदाज़ा हो गया था कि ये लड़ाई अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, जुराब के साथ उसका मुलाकात दोबारा होने वाला है। और इधर जुराब अपने नाकामियों को लेके बहुत गुस्सा था, और इसके सर पे टायलर की खून सवार था। उसका अंकल इन सबको यहीं पे रोकने के लिए कहता है, लेकिन तभी जुराब गुस्सा होकर उस अंकल को ही मार देता है। तभी टायलर को जुराब का कॉल आता है, और उसे वो कॉल करके बताता है कि तू अकेले आके इस बच्चे को यहाँ से लेके जा, पर तुझे अकेले ही आना होगा। अब टायलर गन्स लेके उसके अड्डे पे जाने लगता है, और उसके अड्डे पे जाते ही उसका सारा हेलीकॉप्टर और गाड़ियाँ डिस्ट्रॉय कर देता है, ताकि वहाँ पे कोई भाग ना सके। जब वो अंदर आता है, तब वो देखता है कि जुराब सैंड्रो की बॉडी में बॉम्ब फिट किया है, जिसका रिमोट उसी के हाथ में होता है। अब सैंड्रो को समझ आ जाता है कि जुराब कभी भी उसका भला नहीं चाहता था। अब सैंड्रो को उसी गन से टायलर को मारने के लिए कहा जाता है। सैंड्रो बंदूक तो टान देता है, लेकिन वो गोली नहीं चला पाता। तभी जुराब को पीछे से निक के आने का आवाज़ सुनाई देता है, और वो सैंड्रो को मारने की धमकी देता है और उसे वहीं पर रोकने के लिए कहता है। ऐसे मौके पर सैंड्रो उस रिमोट को उससे छुड़ा लेता है, पर जुराब निक पे गोली चला देता है, और अब टायलर और जुराब आपस में लड़ने लगता है। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फाइट सीन हमें देखने को मिलता है, और ये लड़ाई काफ़ी ब्रूटल वे से हमें दिखाया जाता है। टायलर और जुराब बहुत ही लड़ाई लड़ रहा था। टायलर को जुराब बहुत मार रहा था, और आखिर में टायलर उसे मारने में कामयाब हो जाता है। अब तभी यहाँ पे पुलिस आ जाता है, और टायलर और निक को जेल के हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसके ठीक कुछ ही दिनों बाद उन दोनों को एल्कॉन छुड़ा लेता है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।